सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। ये मैं आपको दूसरा अपडेट दे रहा हूं, पहला वाला पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है जिसको अमेरिका ने छुपाया है, वो मैं आपको बताने आया हूं। मेरे दोस्तों, अमेरिका का एक ड्रोन जो 230 मिलियन डॉलर का था। मेरे दोस्तों, इस ड्रोन का नाम ट्राइटॉन सर्विलांस ड्रोन है। ट्राइटॉन जासूसी ड्रोन था। ये ईरान के करीब चक्कर काट रहा था। तवज्जो चाहूंगा, सुनिए ध्यान से। पिछले कई दिनों से ईरान ये जासूसी कर रहा था, ईरान के करीब उड़ रहा था। खुदा की कसम, अपडेट पक्की है कि अब ये ड्रोन जो 250 मिलियन डॉलर का है लगभग, गायब हो गया है। नदारत भैया, पता ही नहीं है किसी को गया कहां। और अमेरिका का पेंटागन इस पर चुप्पी बनाकर बैठा है, चुप्पी साध कर बैठा है। पत्रकार अगर कुछ पूछ भी रहे हैं इस बारे में तो पेंटागन जवाब नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा अपडेट, ईरान के खिलाफ जासूसी ड्रोन, अमेरिका का एडवांस ड्रोन गायब। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बातचीत फेल है? क्योंकि अमेरिका कुछ और कह रहा है, ईरान कुछ और कह रहा है। ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि बातचीत चल रही है लेकिन मैं खुश नहीं हूं, ठीक। लेकिन इधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि काफी अच्छी बात रही है, काफी पॉजिटिव बात रही है, काफी आगे और बातें होना बाकी हैं और कई चीजों पर अभी और बातें होना जरूरी है। यानी अमेरिका कह रहा है कि बात बेकार हो रही है, ईरान कह रहा है बात बढ़िया चल रही है। सुनिए। پیشرفت خوبی رو داشت و خیلی جدی وارد عناصر یک توافق شدیم، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تحریم ها. قرار ما بر این شد که تیم های فنی از دوشنبه در وین کار بررسی های فنی رو شروع بکنن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با کمک به اصطلاح کارشناسان اون سازمان که ما جلسه بعدی خود ما دور 4 उधर ईरान की ग्राउंड फोर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की फौज ने यह भी कहा है कि हम कोई सरप्राइज नहीं है, ना हमें झटका लग रहा है जो अमेरिका हमें धमकी दे रहा है, हमें आदत है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम प्रेशर में नहीं आएंगे, हम पैनिक नहीं होंगे। बस दुश्मन याद रखे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ترامپ یک شخصیت، حالا به نوعی همونجوری که جناب بهروزی هم اشاره کردن، یه مقداری شد بگیم غیر قابل پیش بینی از حرکاتش، همونجوری که در دور قبل زیر میز مذاکره زد. اهرام جنگ به عنوان شمشیر دموکلس شاید بگیم، من به این عنوان ازش اسم ببرم، که به حال اهرم فشار برای اینکه به اهدافش برسه. ما هم به حال همونجوری که اشاره شد دقیقاً خط قرمزهای مذاکره مشخصه. تیم مذاکره کننده ما اختیار کامل داره و با رعایت خط قرمزها مذاکره میکنه و همونطوری هم که آقای وزیر فرمودن دست نیروهای نظامی ما هم روی ماشه هست. ما دیگه دوره. उधर चाइना ने भी अपने लोगों से कहा है, अपने तमाम लोगों से कह दिया है कि ईरान से निकल जाओ। हजरात, उधर भारत ने भी, हमारे भारत ने भी इजराइल के लिए अगले एक हफ्ते के लिए तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। कोई जहाज अब इजराइल नहीं जाएगा। दोस्तों, अमेरिका इराक से अपने कई सारे ऑफिशियल्स को निकाल रहा है। उसके अलावा दोस्तों, इजराइल के अंदर दर्जनों टैंकर, जी हां, अमेरिका के दर्जनों टैंकर नजर आ रहे हैं। IAEA ने कहा है कि अभी भी ईरान के पास अच्छा खासा यूरेनियम है और ईरान के पास जितना यूरेनियम है उसका 60% यूरेनियम तो इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी में आज भी सुरक्षित है। अमेरिका ने उस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था लेकिन सब कुछ सुरक्षित है। कौन क्लियर कर रहा है ये? अब IAEA कह रहा है अब IAEA कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। और जब ईरान कह रहा था कि हमारी न्यूक्लियर साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तब अमेरिका चिंगाड़ रहा था, नहीं नहीं हमने तो मिटा दिया, तबाह कर दिया। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के। मेरे दोस्तों, IAEA ने कहा है कि 60% इस्फहान के ही न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान का यूरेनियम है और ईरान हमें वहां की
जांच करने दे। हजरात, इसके अलावा इजराइल को देखा जा रहा है, तस्वीर सामने आ रही है कि इजराइल पूरे इजराइल के अंदर अपने आयरन डोम तैनात कर रहा है। तो भैया कुछ तो होने वाला है। अमेरिकी ऑफिशियल से एक इजरायली रब्बी धार्मिक गुरु कह रहा है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। सुन लीजिए। We spent 2 days here now, and almost everyone we've met with across the spectrum within the Jewish community, that's where we've been meeting, none of them have expressed any fear about going into bomb shelters or ballistic missiles from Iran. Every one of them universally has said to us, you must be excited to be here. You're going to have a front row seat to the miracles that are about to happen. When you speak about the resilience of the Israeli people and what they've been through for 2 years, they're not in fear. At least those who we've met with across the spectrum have all expressed this faith and almost, I don't want to describe excitement, but they've had a front row seat to miracles for 2 years, and they feel like they're about to see the next chapter of it. And they ask you, aren't you excited to be here for it? You must feel so grateful. You're going to see the redemption come before you. Is that your experience too with the way that Israelis are approaching this potentially? पूर्व CIA के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान ने डुबा दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। अमा इसका मतलब ये हुआ कि CIA भी ये बात मानती है कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतना वो सक्षम है, इतनी ताकत ईरान के पास है कि वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा सकता है। बेचारे आउल फाउल बक रहे हैं और आउल फाउल बकने में अपनी औकात खुद ही दुनिया के सामने रख रहे हैं। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट अब बोल रहा है कि ये जो बातें चल रही हैं कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग हुई तो ये सालों तक अमेरिका जंग में फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। डिप्लोमेटिक रास्ते हैं हमारे पास, बट वो तो ईरान के हाथ में है कि ईरान किस तरह से हमसे बात करता है। बाकी जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं वो हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। हजरात, इसको आप ईरान को धमकी कह दो कि ईरान को धमकी है, या ये कह दो कि भैया इनकी हिम्मत नहीं है ईरान पर हमला करने की, कुछ भी कह सकते हैं। कुल मिला के बात ऐसी है, बड़ा अपडेट यह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि इजराइल और ईरान न जाएं। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। दूसरी बात ये कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में तमाम अपने जो सहयोगी अरब देश हैं वहां से ईरानियों को निकलने को कह दिया है कि ईरान के लोग वहां से निकल जाएं। फिर इसके अलावा ईरान ने पूरी तरह से अपनी फौज को रेड अलर्ट पर किया हुआ है। इसके अलावा इजराइल ने अपने तमाम शेल्टर, बॉम्ब शेल्टर खोल दिए हैं और तमाम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात बदल चुके हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें हैं मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा। अरब पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये ईरान का साथ देंगे। बुरा वक्त आने पर, ज़्यादा बुरा वक्त आने पर चाइना और रशिया भी ईरान का साथ नहीं देंगे। याद बोल रहा हूँ मैं, लिख के रख लीजिएगा, यही होगा। तीसरी बात याद रखिएगा, ईरान न परमाणु बना रहा था, न बना रहा है, न बनाएगा, लेकिन इसी का बहाना बनाकर अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे और इस पूरी जंग में ईरान अकेला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, ताकि आपको इसी तरह से स्पेशल रिपोर्ट्स मिलती रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।